चलो अपन पढ़ रहे हैं क्या, फोटोशॉप। फोटोशॉप आता है डीटीपी के अंतर्गत। डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अपन ने देखे इसके पहले पेज मेकर, और पेज मेकर था आपका सेकंड और थर्ड यूनिट में। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में क्या है आपका, फोटोशॉप है। फर्स्ट यूनिट में बेसिक है डीटीपी का। तो अपन फोटोशॉप में क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटो एडिटिंग, ऐड बनाना, दुनिया भर का काम अपन इसमें कर सकते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो हम देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मीनू बार है ना। मीनू बार के नीचे दिख रहा है ऑप्शन बार, याद रखना क्योंकि आगे काम आएंगे। ये होता है टूल बॉक्स, जैसे पेज मेकर में रहता था। यहाँ पैलेट्स होती है, जैसे पेज मेकर में स्टाइल और कलर रहती थी, ठीक है। यहाँ भी पैलेट्स है, जैसे लेयर पैलेट अलग अलग हो जाती है। उसके बाद बाकी चीज़ यहाँ कुछ नहीं दिख रहे, ब्लैंक दिख रहा है। फिर हम जो है न्यू बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, न्यू में। जैसे पेज मेकर में न्यू में जाते थे, ऐसे न्यू में क्लिक करते हैं। जैसे डायलॉग बॉक्स वहाँ आता था वैसे यहाँ भी आता। हम यहाँ बनाएंगे क्या, माई इमेज। और माई इमेज बना कर हम सेलेक्ट करेंगे पेज का साइज़, यानी कि इमेज कौन सी लेना है, 4:6 लेना है, A4 लेना है, या फिर जैसे भी आपको लेना। मान लीजिए मुझे 4:6 लेना है। अब 4:6 में दो आती है, एक 4:6 आ जाती है पोर्ट्रेट, बोले तो बिट्थ कम और हाइट ज़्यादा। और एक आ जाती है 4:6 आपकी लैंडस्केप, मतलब बिट्थ ज़्यादा और हाइट कम। रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, रेजोल्यूशन का मतलब हो जाता है क्वालिटी, मतलब आप इमेज को कितना स्पष्ट रखना चाहते हैं। स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं एक हाई क्वालिटी की तो 300 ले लो, और अगर आपको कम करना तो आप कितना कर लो, 150। इसका उपयोग किया जाता है जो इमेज है उसके साइज़ को कम करने के लिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, देखो यहाँ 1.5 MB है, यहाँ आप देखोगे 300 कर दूंगा मैं, तो देखना ज़रा क्या हो जाएगा, 6.18 MB। मतलब साइज़ बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है साइज़, रेजोल्यूशन से। अच्छी क्वालिटी लोगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, और कम क्वालिटी लोगे साइज़ घट जाएगा। चलो अभी अपन 300 ही लेते हैं। फिर मैंने कलर मॉडल बताया था RGB, बोले तो रेड ग्रीन ब्लू। और CMYK, CMYK का उपयोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, और RGB का उपयोग किया जाता है स्क्रीन के लिए। मतलब ऐसी पिक्चर या ऐसी ग्राफिक्स जो मोबाइल में चलती है, प्रोजेक्टर में चलती है, LED में चलती है, उनको बनाना है तो आप किसका उपयोग करोगे, RGB का। मान लो यदि आपको प्रिंट के लिए देना, प्रिंट मतलब समझ रहे, ऐड बनाए कोई और आप प्रिंट करके कहीं भेज रहे हो या चिपका रहे हो, तो उसके लिए अगर उपयोग करना तो किसका उपयोग करोगे, CMYK का। अभी हम जो है प्रिंट नहीं करना तो हम RGB ले लेंगे, बाकी वाइट यहाँ रहने दो और ओके करेंगे। ओके करेंगे, देखो हमारी इमेज बन चुकी है। अब अभी यहाँ ब्लैंक बनी है। हम एक एक करके सारे टूल यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। टूल बॉक्स दिख रहा है। पेज मेकर में ओनली 14 टूल होते थे। जैसे एग्जाम में अगर आया है कि पेज मेकर के टूल बॉक्स समझाओ, तो 14 टूल के बारे में ऐसा बनाना डिज़ाइन, और डिज़ाइन बनाने के एक एक करके उनके नाम लिख कर डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ अगर पूछा फोटोशॉप में टूल बॉक्स को समझाइए, तो लगभग लगभग समझा देना, ऐसे नहीं कि पूरे पूरे समझा दोगे, क्योंकि यहाँ संख्या कैसी है, ज़्यादा। देखो पेज मेकर में ओनली 14 थे, यहाँ देखोगे तो लगभग 50 के ऊपर मिलेंगे। तो 50 तो हमको याद रखना नहीं है, पर उपयोग बनना चाहिए मोटा मोटा। तो देखो यहाँ डेफिनेशन जान लो। सबसे पहला टूल कौन सा है, मार्क्यू टूल। ये मार्क्यू टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है, मार्क करने के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हम एक इमेज लेके आ जाते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ इमेज लेके आ जाते हैं। इमेज लाए, यहाँ पे कोई इमेज ले आते, बैकग्राउंड इमेज ले आते। चलो नेचर बैकग्राउंड ले आते, नेचर बैकग्राउंड। उसके बाद हम इमेज में जाते हैं, और इमेज में जाने के बाद देखो आपको टूल्स लिखा होगा। टूल्स में जाओगे, साइज़ में आप हमेशा लार्ज साइज़ सेलेक्ट करोगे। क्यों करोगे लार्ज, क्योंकि आपको एडिटिंग के लिए हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए। आप मान लो यहाँ पे जाते हो, और यहाँ पे जाते हो, देखो लगभग 1000 के ऊपर मिलना चाहिए। ये वाला देखो 1000 के ऊपर है, तो ये देखना है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, सेव करोगे। और सेव करके आप कहाँ डालोगे, जैसे मान लीजिए आप डाउनलोड में जाते हो और एक फ़ोल्डर बना लो। आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करके फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ऐसा ही। और यहाँ हम जो है इसमें लिख देते क्या, प्रैक्टिस इमेज। क्या लिख देते हैं, प्रैक्टिस इमेज। एंटर करें और यहाँ नाम डाल दो नेचर एन, एन बैकग्राउंड, ऐसे कर दो 1, ठीक। और उसको कर दो सेव। जब आप सेव कर दोगे तो यहाँ आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ओपन। ओपन करोगे और यहाँ देखो डाउनलोड। डाउनलोड कहाँ गया हमारा, जैसे यहाँ डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ देखो डाउनलोड लिखा होगा। डाउनलोड में जाओगे प्रैक्टिस इमेज, और यहाँ देखो इमेज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो इमेज ये फ़ोटोशॉप सपोर्ट नहीं करता। आप ध्यान से देखना, जब भी हम इमेज सेव करते हैं तो सेव करते समय यहाँ ध्यान देना वेब फाइल है, इसका मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। अब नया वर्जन ले लोगे फोटोशॉप का तो ये वेब फाइल भी सपोर्ट करेगा, ठीक। पर हमको कैसी लेना, अभी JPG हो गया, PNG हो गया, GIF हो गया, ये सब फाइल को कौन सपोर्ट करेगा, अभी फोटोशॉप पुराना वाला वर्जन। हम यहाँ पे ले लेते कोई भी एक बैकग्राउंड वाला दूसरा, जैसे ये है 1200, मतलब 1000 के ऊपर है। फिर राइट क्लिक करें और सेव इमेजेस। देखो JPG आ गया। JPG आ गया, मतलब इसको भी कर दो N back 2,
ठीक है, इसको कर दिया अपन ने सेव और यहाँ चले और अब ओपन करोगे देखो दिख गया। और क्या करेंगे अपन, ओपन, ओपन आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली फाइल को अगर यहाँ लाना है तो भी हम ला सकते हैं। जैसे देखो ये पॉइंटर टूल दिख रहा है, पॉइंटर को बोल देते हैं मूव टूल। यहाँ कौन सा टूल बोल देते हैं, जैसे हम मूव में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मूव टूल में गए और आप यहाँ से उठाकर यहाँ ला सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्क्यू की। मार्क्यू में गए, मार्क्यू टूल में कितना भाग लाना चाहते हैं, ये देखो कितना भाग लाना चाहते हैं, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते, कंट्रोल सी करे और यहाँ लाकर आप कंट्रोल वी कर लो, कॉपी पेस्ट, ये तो बनता ही है। कॉपी करे पेस्ट करे। अब देखो इसको आप इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, पर हम अभी सिर्फ क्रॉप का मतलब मार्क करना देख रहा है। तो अभी हमने कैसा लाया बताओ जरा, चौकोन। इसी के अंदर अगर कर्सर रख के क्लिक करोगे, जैसे माउस की लेफ्ट बटन दबाओगे और रख कर रखोगे, देखो कितने टूल खुले, 4। पहला तो हमको पता चल गया। दूसरा टूल कौन सा है, सर्कल, एलिप्टिकल टूल बोलते हैं। एक तो होता है रेक्टेंगल बोले तो चारों कोने वाला, और एक होता है एलिप्टिकल बोले तो राउंड वाला। तो एलिप्टिकल में जाएंगे और यहाँ जाके हम सेलेक्ट करेंगे अब एलिप्टिकल कितना भाग लाना चाहते हैं। फिर से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करके अपन इस यहाँ लाकर कंट्रोल वी करेंगे। अब ये मूव टूल से हम दोनों को अलग अलग मूव कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो आपको एक मिलेगी लेयर 1, लेयर 2 और एक मिलेगी लेयर 1। चलो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, लेयर पैलेट, और लेयर पैलेट में आपको दिख रही है 3 लेयर, जिसमें से लेयर 1, लेयर 2 और एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड लेयर हमेशा कैसी होती है, लॉक होती है। लॉक का मतलब समझ रहे हैं, बेस लेयर होती है जिसमें आप सब काम करना चाह रहे हैं, उसको मूव नहीं किया जा सकता, हालांकि कर सकते हैं उसको, पर हम उसको लॉक रखे हैं, ऑटोमेटिक लॉक आई। आपकी खुली वाली लेयर कितनी दिख रही, 2। एक लेयर दिख रही है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपकी देखो इधर उधर मूव हो रही है। एक दिख रही है आपकी सर्कल, सर्कल सेलेक्ट करोगे सर्कल मूव होगी। यानी कि जो भी लेयर आप सेलेक्ट रखोगे उसी पे आप काम कर पाओगे। तो लेयर का मतलब ऐसा समझ जाओ कि इमेज में, इमेज जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक इमेज किन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती है, बैकग्राउंड हो सकता है, कोई फ़ोटो पिक्चर हो सकती है, कुछ लिखा हो सकता है, कोई शेप हो सकता है। तो ऐसी 4-5 चीज़ों से मिलकर क्या बनती है, एक इमेज बनती है। तो उन सेपरेट चीज़ों को हम बोल देते हैं लेयर। क्या बोल देते हैं, लेयर। लेयर मतलब एक इमेज का टुकड़ा, ठीक है। और हर लेयर को अलग अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि हम हर एक को अलग अलग सेपरेटली काम करना चाहते हैं। किसी को छोटा करना है, किसी को मॉडिफाई करना है, किसी को लाइट बढ़ाना है, किसी को डार्क करना है, ये सारे काम हम करते हैं लेयर में। अब हर एक लेयर के आगे एक आँख का निशान दिख रहा है देखो, तो उस आँख के निशान पर हम क्लिक करेंगे तो देखो आपका जो लेयर है वो हाइड हो गई, देखो स्क्रीन से। तो हम कभी भी किसी लेयर पे काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आसपास साफ हो, मतलब इस लेयर पे जब काम कर रहा तो आसपास सारा कचरा कैसा हो, साफ हो। तो हम सबके ऊपर जो है ऐसे हाइड कर देंगे। देखो अगर इस लेयर पर काम करना है, इस पर नहीं करना, तो आप इसको कर लो। फिर बाद में जब फाइनलाइज करो तो ऑन करना जरूरी भी है कि नहीं है। नहीं पता चल रहा हाइड कर दी और फाइल को एक्सपोर्ट कर दिए, सेव कर दी जेपीजी में, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखो कि भाई जब भी आप काम करो तो ऐसे बंद कर दिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो, और नहीं तो आप ऑन कर लो। ठीक है, समझ गए ये। अब एक और चीज़ देखो, अभी ये तो अपन ने एक इमेज के टुकड़े लाए, काट के लाए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये देखो हमने कहाँ से लाए, नीचे से। हम चाहते हैं कैसे, इसको हटाने के लिए जो दिख रहा है आपको सर्कल, हमने सेलेक्ट कैसे करे थे, इसी से। तो हम जहाँ सेलेक्ट करें उसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देखो क्या आ रहा है, डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट मतलब जो सेलेक्ट है वो बिना मतलब सेलेक्ट नहीं रह जाएगा। जैसे हमने क्लिक करे तो देखो, अब इसकी शॉर्टकट की भी ध्यान रखो। जैसे मान लो यहाँ अपन ने सेलेक्ट कर लिए और हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो भी डी सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको शॉर्टकट भी याद रखने चलता है, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो बन गई, एक रखना है कौन सी, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब जब सिलेक्शन टूल हो, ये देखो है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हो तभी कंट्रोल डी काम करेगी। कैसी, सेलेक्ट नहीं करने का, यानी कि सेलेक्ट है उसको हटाने के लिए। चलो हम जो है इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, इतना भाग। अब कंट्रोल सी करें और कंट्रोल सी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। अब ध्यान से देखो, इस मूव टूल को पकड़ो और मूव टूल को पकड़ोगे, देखो मूव टूल क्या काम कर रहा है, ध्यान से देखो। किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना, मान लो आप ऐसे सेलेक्ट करते, देखो ये मूव हो रहा है, इसको सेलेक्ट करें तो ये मूव हो रहा है। अब देखो आसपास आपको जो है चौकोन बॉक्स आ रहा है, देखो इसको पकड़कर खींचोगे, देखो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक। परंतु ध्यान से देखो, अगर हम नीचे की ओर खींच दे रहे हैं, देखो पिचक जा रहा है, और ऐसे खींच देंगे तो भी पिचक जा रहा है, तो दिक्कत नहीं होगी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हमारे पास कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होती है, देखो
अगर शिफ्ट दबा लेते हैं और आप खींच कर देखो इस कॉर्नर को, देखो जरा, दोनों तरफ से बड़ा छोटा होगा, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा, शिफ्ट प्लस या विदाउट शिफ्ट? हाँ, शिफ्ट के साथ ही हमको जो है छोटा बड़ा करना है, ठीक है, कैनवास बोलते हैं इसे, बड़ा छोटा करना। अब देखो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो क्या हो रहा है, छोटा बड़ा बराबर हो रहा है भाई, हाइट और विड्थ बराबर से बढ़ रही। पर यदि हम कंट्रोल दबा लेते हैं, तो कंट्रोल दबाए तो देखना यहाँ जो पॉइंट में ले जाकर देखो, देखो क्या हो रहा है। अब इसके बदले में दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जब भी आप एडिटिंग करो, मान लो आपने इसको छोटा बड़ा करे ऐसे, देखो छोटा बड़ा करे शिफ्ट के साथ, तो देखो उसका जो प्रकार है बदल गया है, देखो, देखना है। अभी देखो जब एंटर कर देंगे, देखो डैश डैश आ गया है, आ गया। और अगर हम बड़ा छोटा कर देते हैं तो देखो डैश डैश हट गया। इसका मतलब जब तक डैश डैश है तभी तक वो ये जो सिलेक्शन टूल है उसने काम करना शुरू रखा है। ये देखो, जैसे मान लो ये देखो, ये है ना। अब हम दूसरे टूल में काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा, कब तक, जब तक कि एंटर की प्रेस ना करें। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस करे डैश डैश हो गया, इसका मतलब काम करना बंद। अब हमारी मर्जी नहीं है, अब हम चाहते दूसरे में जाए, तो दूसरे में जाए, देखो दूसरे में चला गया, वो चला गया। अब ये ऑटोमेटिक शायद आपके में ना आए, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म आपके पास में ये बाउंडिंग बॉक्स ना आए तो आप क्या करोगे, जो मूव टूल दिख रहा है ना, मूव टूल दिख रहा है, तो देखो यहाँ सेलेक्ट है कि नहीं, अभी मूव टूल सेलेक्ट है, उसके ऊपर वाले भाग में जाकर देखो टिक मार्क लगा होगा, सो बाउंडिंग बॉक्स लगा। अगर मान लो इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो देखो क्या हो गया। हाँ, अब समझ नहीं आएगा परंतु काम कर रहा है। पर बड़ा छोटा कैसे होगा बताओ जरा, नहीं होगा। तो बड़ा छोटा नहीं होगा तो होना चाहिए, उसके लिए आप एक और शॉर्टकट की याद रखो, कंट्रोल टी। जैसे अपने कंट्रोल टी प्रेस करे, देखो आ गया। अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ऊपर बाउंडिंग बॉक्स आ रहा था, आप शिफ्ट के साथ दबाओ, छोटा बड़ा करो, पर आप एंटर करना नहीं भूलना। छोटा बड़ा करोगे, कुछ भी करोगे, एंटर नहीं करोगे तो काम करते ही रहेगा। जैसे एंटर करे देखो क्या हो गया, गायब। इसका मतलब है कि आप जो है जब भी काम करना है, छोटा बड़ा करना है, तो कंट्रोल टी प्रेस करो, कंडीशन उस लेयर को सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट नहीं रहेगी, दूसरी रहेगी, जैसे मान लो ये है, तो कंट्रोल टी करे, देखो पीछे वाली लेयर सेलेक्ट है। अब मान लो हमको ये जो पीछे वाली लेयर उसको ऊपर लाना है, वो तो नीचे है, देखो। जैसे उदाहरण के लिए मान लो अपन ने कारपेट बिछा है, ग्रीन वाली नीचे बिछा दी, उसके ऊपर ब्लू वाली बिछा दी, उसके ऊपर रेड वाली, तो सबसे ऊपर अभी कौन सी है, रेड। हमको लाना कौन सी है, ग्रीन। तो ग्रीन सबसे नीचे, उसको ऊपर लाना पड़ेगा ना। तो ऊपर लाना पड़ेगा, तो इस लेयर को उठाकर अपन जो है ऐसे माउस से पकड़ेंगे और देखो सबसे ऊपर लाकर छोड़ देंगे, एक एक ऊपर करके ऐसे ला छोड़ दो, देखो ऊपर आ गई। ऐसे जैसे मेट बुलाते हैं ना अपन, मेट बिछाते हैं, कारपेट बिछाते हैं, कुछ भी नहीं बिछाते हैं, ऐसे उठाए और ऊपर ले जाकर बिछा दिए। तो ऐसे यहाँ जो है ऊपर नीचे करने के लिए हम इस लेयर को उठाकर नीचे कर दो, इस लेयर को उठाकर और नीचे कर दो। अब सबसे नीचे कौन है बताओ जरा, रेक्टेंगल। मान लो ये सर्कल को लाया अपन ने, सर्कल देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है, अरे तो कहाँ है, दूसरे नंबर पे है ना। तो कभी भी ऊपर नीचे करना तो कैसे करोगे, इसी से, ठीक है। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। लेयर का अरेंजमेंट का मतलब पीछे रखना, बैक एंड टू बैक करना है, ब्रिंग टू फ्रंट करना है। जैसे पेज मेकर में अपन शेप नीचे ऊपर करते थे, एमएस वर्ड में भी करते थे, रिज्यूम बनाते समय पीछे ले आते थे और उसके ऊपर लिख देते थे, करते थे। तो ऐसे यहाँ पे भी हम जो है इसको ऊपर कर सकते, देखो अभी वो ऊपर आ गया, और ऊपर कर दो, ऐसे उठाकर ऐसे छोड़ दिया करो, देखो सबसे ऊपर आ गया। तो ये है आपका लेयर का अरेंजमेंट। बंद चालू करना बन जाएगा, लेयर को उठाना धरना ऊपर नीचे बन जाएगा। चलो अभी अपन ने देख लिए मार्क्यू टूल। ये दो लाइन वाले नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस याद रखना सिंगल रो रहता और सिंगल कॉलम रहता है, मार्क ही करने के लिए, मार्क मतलब सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक है आपका मूव टूल। मूव टूल का काम होता है जो लेयर हमारी सेलेक्ट है उसको इधर उधर मूव करने का काम करता है, ठीक है। और अगर हमने कंट्रोल टी प्रेस करे तो छोटा बड़ा करने का काम भी यही करेगा। इसके अलावा ये कंट्रोल के साथ हम इसको पकड़कर खींचेंगे, ये वाला पॉइंट को, बीच वाला, तो इसको देखो रहता है ना, तिरछा हो जाता है ऐसे, मतलब धूप में हमारी छाए परछाई नहीं होती क्या, ऐसे हम ऐसे दिखते हैं और वो ऐसे दिखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर तिरछा करना है तो भी हम कर सकते हैं, स्क्यू बोलते हैं इसे, है ना। आप राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ देखेगा स्क्यू, स्केल का मतलब बड़ा छोटा करना, और रोटेट का मतलब क्या हो जाता है, ये देखो कॉर्नर है, ये कॉर्नर में जाओगे और ऐसे घुमाओगे, देखो रोटेट हो रहा है। पर यदि आप एंटर कर दो और कंट्रोल टी दबाओ, कंट्रोल टी दबा, देखो यहाँ अभी छोटा बड़ा करने का आ रहा है, ये इसको स्केलिंग बोल देते हैं। स्केलिंग मतलब
हाइट बढ़ाना, विड्थ बढ़ाना, इसको कम ज़्यादा करना क्या कहलाती है? स्केलिंग। और यदि आप इसी को देखो, ये वाला अभी यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ जाओगे, देखो अब जो एरो है वो राउंड हो गया है, और राउंड हो गया से मतलब क्या है? अब वो राउंड हो गया है तो अब वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई, कौन कौन सी? स्केलिंग और रोटेट। स्क्यू करना मतलब तिरछा करना। ठीक है, और डिस्टॉर्ट आगे देखेंगे अपन, डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव आगे देखेंगे। ऐसे ये भी है रोटेट वगैरह ऑप्शन, सीधा 180 घुमा देना। जैसे अपने को सीधा उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? शीर्षासन। और शीर्षासन को क्या बोलेंगे अपन? 180 डिग्री। ऊपर देख रहा था, अब कहाँ देखेगा? नीचे। समझ गए? और यदि हम जो है सीधे हैं और सीधे से आड़े हो जाए तो 90 डिग्री होते कि नहीं होते? सोते समय हम कैसे हो जाते हैं? सीधे से आड़े। बोले तो सीधा सीधा 90 डिग्री हम रोटेट हो चुके हैं, हो गए? तो ये 90 डिग्री भी दिया होगा। अब कभी कभी आप पूरब दिशा में सो रहे हैं, तो कभी कभी कैसे सो जाते हैं? पश्चिम दिशा में। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ लिखा भी है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और 180 डिग्री मतलब सीधा सीधा उल्टा। इसके बाद मैं इधर देख रहा हूँ अभी, और मैं आपके तरफ देखने लगा, मतलब लेफ्ट और राइट में देखने लगा, तो इसका मतलब फ्लिप हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मतलब वही 180 डिग्री को पलटा देना। ठीक, तो ये रोटेट के ऑप्शन भी है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें आपको तीन चार चीज़ें समझ में आ गई। स्केलिंग समझ में आ गई, रोटेट समझ में आ गई, स्क्यू समझ में आ गई, डिस्टॉर्ट आगे देखेंगे और पर्सपेक्टिव भी आगे देखेंगे। चलो अभी मूव कराना भी समझ गए। चलो एंटर करो। अब कोई लेयर अनावश्यक बन गई है, ये भी तो दिक्कत है। लेयर बना, अच्छा लेयर बनाना बनेगा कि नहीं? आपसे बनाए थोड़ी अपन ने लेयर। हाँ, जो भी हमने लाया वो खुद ब खुद लेयर के रूप में आगे देख रहे। भाई कोई भी टुकड़ा आप बाहर से लाओगे और यहाँ बोलोगे कि लेयर नहीं बनाना, फिर भी रखोगे तो अलग टुकड़े कहलाएगा। अब उसको सीमेंट से बिल्कुल प्लास्टर कर दो तो वो लेयर थी। अब लेयर क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड के साथ उसको चिपका दी है। हो गया कि नहीं? जैसे उसको उसको नाम दे दिया जाएगा फिर बैकग्राउंड लेयर। और बैकग्राउंड लेयर कोई लेयर नहीं है, वो तो बेस है। समझ गए? बैकग्राउंड लेयर को भी लेयर बोलेंगे पर बेस है वो, उसके बगैर हम कोई डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो पता है भाई, नीचे फर्श ही नहीं है और आप बैठ जाओ, चलो बैठ भी जाएंगे, पर वो बैठने लायक की जगह नहीं रहेगी। ठीक है, लेयर नहीं बोलेंगे। लेयर तो इसको बोलेंगे भाई, हाँ एक जो भी है व्यवस्था है उसको लेयर बोलेंगे। चलो मूव टूल समझ गए। मूव टूल का ये ऑप्शन भी समझ गए आपको। सो बाउंडिंग बॉक्स रखना नहीं रखना अपनी मर्जी है, रखोगे तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मत रखो। कंट्रोल टी दबा लोगे तो भी काम चलेगा। चलो एंटर करना जरूरी है। चलो यहाँ पे देखो एक और टिक मार्क दिया है आपको। हाँ, अभी देखो हम जो लेयर सेलेक्ट है वो ही मूव हो रही है, चाहे 10 किलोमीटर दूर से कराओ, चाहे उसके ऊपर से कराओ, चाहे यहाँ से कराओ, चाहे वैसे कराओ। पर यदि हम चाहते हैं कि जो लेयर हम सेलेक्ट करें वही लेयर सेलेक्ट हो जाए, भले ही हम यहाँ जाए या ना जाए, तो उसके लिए आप इसको टिक मार्क रख लेना। ध्यान से देखो, हम अब अभी जो है हमारी सर्कल है, सर्कल बोले तो इलेप्टिकल वाली लेयर सेलेक्ट है, पर हम चाहते हैं कि इसको मूव कराएं। तो देखो जरा, हो गई। अब इसको मूव कराएं, अब इसको मूव, यहाँ जाने की ज़रूरत, तो ज़्यादा आसान तो ये है ना? तो आपकी मर्जी, ज़्यादा आसान जो लगे उसको टिक मार्क रख लेना। ये दोनों में से आपके ऑप्शन काम के है ना? रखो ना रखो वो आपकी मर्जी। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑप्शन है लेसो टूल। लेसो टूल का मतलब 3 हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो था इसको मार्क्यू टूल बोल देते हैं, और इनको भी सिलेक्शन टूल में मार्क्यूज टूल बोल सकते हैं, पर ये जो है कस्टमाइज काम करते हैं। कस्टमाइज मतलब अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना कहीं भी, है ना? देखो मैं दिखाता हूँ। ओपन करे अपन ने, कंट्रोल हो तो पता ही आपको। और यहाँ चले अपन, हमारे पास में इमेज होगी, इमेज अपन ने डाउनलोड करे। चलो यही इमेज ले आते, इमेज छोटी नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे इमेज को अपन जो है इधर से इतना सेलेक्ट करके इतना आसपास से ऐसा ले जाके इतना और इतना कंप्लीट ले जाकर कहीं और रख रहे हैं, है ना? बैकग्राउंड हटाना बोलते हैं कि नहीं? तो चलो अभी उपयोग करते हैं कौन सा? लेसो टूल। लेसो टूल में चलते हैं, और इसको बड़ा छोटा करना है तो आप कैसे करोगे? चलो बड़ा छोटा अभी रहने दो, दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन, देखो यहाँ पहला ऑप्शन कौन सा है? ओनली लेसो टूल, कोई ऑप्शन किसी प्रकार का नहीं है। इसको भी सिलेक्शन टूल बोलते हैं। माउस की लेफ्ट बटन दबाकर रखना है, ठीक है, और घुमाते जाना है माउस को। थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो वो जुड़ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। ये देखो हमने जो है अभी इस प्रकार से, और नीचे लाओ, ऐसे लाओ, इधर लाओ और इसको छोड़ दो। ये कस्टमाइज हुआ है, जबकि हम पहले क्या कर रहे थे? या रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे थे या सर्कल सेलेक्ट कर रहे थे। अभी कैसा हो गया? उसकी शेप के अकॉर्डिंग अपन ने सेलेक्ट कर लिए। चलो अभी कंट्रोल सी कर सकते,
सेलेक्ट वैसे ही हुआ और डिसेलेक्ट भी वैसे ही होगा, कोई ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है ना। कंट्रोल सी करे और जो हमारे पास में इमेज है, विंडो में जाके देख लो या फिर आप जो है ये देखो, ये जो है आपकी इमेज है उसको मिनिमाइज़ कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ से आप जो है छोटा कर दोगे तो देखो ये इमेज दिख रही है। अब इसको कंट्रोल डी करें और यहाँ ला पेस्ट कर दो, किसको, ये फ़ोटो को ला लिए। अब बोलोगे ये देखो आउटसाइड एरिया आ गया, आ गया। तो हम इसको जो है मूव टूल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके कैसे कर सकते, थोड़ा छोटा और थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं और थोड़ा किनारे में भी रखना तो भी कर सकते हैं। अब आपके पास में 2-3 ऑप्शन है जिससे आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। जैसे ये दिख रहा नहीं है, इसकी आप फिनिशिंग कैसे कर सकते हो। एक तो यहाँ इरेजर टूल दिया, देखो इरेजर टूल दिख रहा है। इरेजर टूल के माध्यम से आप ये जो इरेजर दिख रही छोटी वाली, इसको आप बड़ा कर सकते हो। अब देखो मैक्सिमाइज़ कर दिया अपन ने, मैक्सिमाइज़ करके इनको जो है इसको अपन नीचे रख लेते हैं इज्जत से ऐसे, ये देखो। और इसको बड़ा छोटा करने के लिए जूम टूल दिया, देखो दिख रहा है, ये देखो। अब इसको अपने को काटना है तो इरेजर टूल में जाओ और देखो आप जो है किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा इसको क्या कर सकते हो, ये देखो ये देखो। ज़्यादा मत काटना है ना, ज़्यादा काटोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो ये कट जा रहा है। अब देखो ये, अभी प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट हटेगा। ये देखो ये, कोई चीज़ ज़्यादा हट जाती तो कंट्रोल जेड कर लेना, ज़्यादा कंट्रोल जेड नहीं होंगे, एक ही बार होगा। चलो अभी फटाफट हम जो है जितना बड़ा, अब ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल बड़ा छोटा कर सकते हैं। कहाँ सेलेक्ट करें, इरेजर टूल, इरेजर टूल के ऊपर दिख रहा है, देखो ऑप्शन चेंज हो गए, ऑप्शन चेंज हो गए। इसमें देखोगे देखो 13 पिक्सल दिख रहा है, 13 पिक्सल को चाहे तो आप देखो बड़ा कर सकते हो, है ना, समझ गए। इसको डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर मतलब समझे सर्कल का कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, चलो अभी हम फटाफट जो है करके देख लेते हैं। जैसे हमने देखो ये छोटा करके और काट देना। अभी हम जो है इसको, ठीक, अब देखो स्पेस बटन दी आपके पास में, स्पेस बटन से आप ऐसे खिसका सकते हो डायरेक्ट। देखो हैंड का साइन आ गया, तो हैंड के साइन से आप डायरेक्ट खिसका सकते हो। ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, अभी तो काट दोगे तुम ज़्यादा, नाक कान भी काट दोगे। अब इससे उतनी सफाई तो नहीं आ रही, पर एक है कि भाई इरेजर टूल का उपयोग हमने सीख ली है। ये बहुत कम काम, मतलब किसी विशेष जगह में काम आता है, यहाँ तो अपन दूसरा ऑप्शन उपयोग करते, पर इरेजर टूल साथ में हो गया हमारा। ठीक है, अभी छोटा करेंगे, ठीक ठाक है, मतलब उतना खराब भी नहीं दिख रहा जितना हमने सोचे थे। ठीक है, अब अपन ने देखो 2 चीज़ देख ली। एक तो अपन ने देख ली लेसो टूल, लेसो टूल क्या कर रहा है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग माउस को दबा कर रख रहा है तब सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। चलो यहाँ पे इसको हम कंट्रोल डी कर दें, कंट्रोल डी मतलब वो समझ गए, आउटलाइन हट गई। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन देखो कौन सा दिख रहा है, पॉलीगनल लेसो टूल। अब पॉलीगनल लेसो टूल में क्लिक करना पड़ता है, देखो इसको अपन जो है क्लिक करते जाओ। ठीक है, अब क्लिक करोगे तो देखो अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि नहीं, और बड़ा करके करना तो और सफाई से क्या होगा, काम करेगा। ये देखो अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ आप क्लिक करना चाहते हैं, बस माउस को घसीटना मत, माउस घसीटोगे ना ड्रैग कर लेगा, वो ड्रैग करके वो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेगा। चलो अभी मैं फटफट, आप जो है इसको अच्छे से करना, मैं फटाफट सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लाए और नीचे आप जो है इसको ऐसे मिला दो आउटसाइड में ऐसे। देखो काम वही हुआ जो उसमें हुआ था, बस इसमें क्या हुआ, मैनुअली क्लिक करें और उसमें सीधा घुमा दो। ठीक है, अब इसको भी कंट्रोल सी करो और वही वाली इमेज में जाओ और यहाँ लाकर आप जो है कंट्रोल टी करके इसको कर दो छोटा, ये छोटा भाई हो गया।
ठीक है, एक और लाना तो और ला सकते हैं। अब इनमें जो है ये टूल सेलेक्ट करो आप और इसको इधर कर दो, है ना, और इस वाले को सेलेक्ट करो और इधर कर दो। चाहे तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो और इसको कर दो कितना छोटा। अब ये देख किधर रहा है बताओ जरा, दोनों एक ही तरफ देख रहा है, तो हम चाहते हैं किसी एक को कि उधर देख भाई, है ना, करवाना चाहते हैं ना। तो कंट्रोल टी करते तो राइट क्लिक करके क्या आ रहा देखो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करे तो इधर देखने लगा वो। ठीक, आप चाहते हैं हम कि इसकी ओपेसिटी कैसी हो, ओपेसिटी का मतलब देख कितनी स्पष्ट दिख रहा है, जैसे कोई धुंधला धुंधला नहीं दिखता और कोई दिखता साफ साफ, तो धुंधला दिखता है उसकी ओपेसिटी हो गई कम। देखो ओपेसिटी दिख रही लेयर में, देखो उस लेयर के ऊपर 100% दिखता होगा। अगर मान लो ये ओपेसिटी या इस लेयर को सिलेक्ट करके आप दबाओगे टो, मतलब ये क्या बोलते हैं, टू दबाओगे या फिर जो भी, चलो कौन सी लेयर को करना, ऊपर वाली, टू दबाओगे देखो 20% हो गया, 3 दबाओगे 4 5 6, 3 दबा दो देखो। ठीक है, और इसको जो है आप अपने हिसाब से और करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट जो है कौन सा है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब हो जाता है, ऐसे सेलेक्ट करेगा ये भी, परंतु मैग्नेट का मतलब पता है, जहाँ लोहा दिखेगा वहाँ सेलेक्ट हो जाती मैग्नेट। ऐसे यहाँ भी ये पिक्सल जो है एक कलर वाला जहाँ दिखेगा वहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। चलो अपन जो है मैग्नेटिक सेलेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक में गए और मैग्नेटिक में जाके आप जो है देखो, देखना है ना, एक ही कलर को लेकर चलती है, फटाफट फटाफट हो जाता है। हालांकि कभी कभी देखो ऊपर दिख गया उसको, है ना, तो भाई सिंपल सी बात, जहाँ एक कलर दिखेगा वहाँ तो करेगी सेलेक्ट। थोड़ा थोड़ा गलत कर लेती है, परंतु अगर सिंगल कलर है तो वहाँ अच्छा काम करेगी। ये देखो ये भी सेलेक्ट कर रहे, परंतु दिक्कत है, थोड़ी सी है दिक्कत। अब इसको सुधारने के लिए आप जो है अल्टर बटन के साथ चाहे तो या विंडो बटन के साथ इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर रहने दो अभी। कंट्रोल सी करेंगे और वहीं ले जाकर पेस्ट करेंगे, देखो कटा फटा दिख रहा है देखो, है ना। तो ये ज़्यादा काम नहीं आता, कौन सा, मैग्नेटिक। पॉलीगनल आता और लेसो टूल आता। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल समझ में आ गया आपको, कौन कौन से, दो यहाँ पढ़े अपन ने, बाकी दो और है, परंतु दो पढ़ लिए तो उनको आप लिख देना जैसे ही। और नीचे आपने दो पढ़े हैं, ये वाला उपयोग भी नहीं करना, परंतु करके देख लेना, मैग्नेट वाला है, सिंगल कलर वाली फ़ोटो रहेगी, एक कलर तो फटफट कर लेगा वो। ठीक है, इसके अलावा एक और देखो, एक और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो ये दिख रहा मैजिक टूल, मैजिक टूल ऐसे सेलेक्ट करोगे देखो एक कलर वाला पूरा सेलेक्ट हो गया है, और शिफ्ट दबा लोगे देखो सेलेक्ट होते जाएगा, शिफ्ट दबा लोगे तो देखो इधर भी सेलेक्ट होगा, ये देखो ये हो रहा है, शिफ्ट दबा लोगे देखो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा। अब ये भी ठीक ठाक है, मतलब आप चाहते थे कि भाई हमको फ़ोटो चाहिए तो पहले बैकग्राउंड हटा लो, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लो पूरा। अब देखो ये दिक्कत तो ये हो गई है क्या, कि उनने सब सेलेक्ट कर लिया था। चलो अभी ठीक ठाक है, थोड़ा 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 काट दिया उनने। जितना भी भाग है उसको शिफ्ट दबाकर क्या कर लेना, आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, परंतु इस भाग को कैसे हटाओगे आप, इस भाग को हटाओगे अल्टर के साथ, देखो अल्टर दबाओगे और जहाँ जहाँ आपको सेलेक्ट नहीं चाहिए, ये तो दिक्कत हो रही है देखो, अपन इसको कर रहे हैं अल्टर के साथ, हाँ ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया, चलो इतना रहने दो। इनने भी कर लिया सेलेक्ट, परंतु दिक्कत क्या हुई है कि इसने जो है कुछ चीज़ों को छोड़ दिया और कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही काट दिया है। पर अब बताओ मुझे फ़ोटो सेलेक्ट है कि बैकग्राउंड सेलेक्ट, बैकग्राउंड है ना, तो हमको क्या चाहिए, अपोजिट, मतलब बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमको, फ़ोटो चाहिए, क्योंकि फ़ोटो को कॉपी करके कहाँ ले जाना है, दूसरी जगह। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो और देखो यहाँ लिखा होगा डीसेलेक्ट, डीसेलेक्ट तो नहीं करना, उसके नीचे लिखा है सेलेक्ट इनवर्स, उल्टा। ठीक है, तो क्या करोगे, सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स करोगे देखो फ़ोटो सेलेक्ट हो गई, कॉपी करो और उस फाइल में चले जाओ जहाँ आपको ले जाना था। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ गई है, एक्स्ट्रा बोले तो समझ रहे हैं ना, ये देखो यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, आया। तो अब इसको कैसे हटाओगे बताओ ज़रा, इरेजर टूल हटा सकते कि नहीं, ये देखो ये, पर ये डायमीटर छोटा कर लेना, डायमीटर छोटा वहीं से कर लेना, अभी आप कीबोर्ड से भी बता दूंगा बाद में। ठीक है, हट गया, और ऊपर भी देखो कहीं कहीं आया था, ये देखो ये, ठीक है, और यहाँ कहीं भी आया था ये, ठीक।
तो हमने जो है फ़ोटो को कितने तरीके से काटना देखे, 3 तरीके से। ये 3 तरीके नॉर्मल हो गए। एक और तरीका कौन सा हो गया, मैजिक टूल, मैजिक बैंड टूल बोलते हैं उसको। मैजिक का मतलब समझ रहे हैं, क्लिक करे मैजिक हो गया एक बार में सेलेक्ट। और उसके बाद हमने पर्टिकुलर जगह को काटना है, रेक्टेंगल काटना है, सर्कल काटना, तो हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल देखे। और ये सिंगल वाले देख लो एक बार, जैसे मान लो सिंगल हमने सेलेक्ट करे, बैकग्राउंड सेलेक्ट करके, ये देखो सिंगल रो में सेलेक्ट हो जाता है, डिलीट करो कॉपी करो सिंगल हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है सिंगल कॉलम खड़े में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप जो है कितने टूल का उपयोग करोगे, एक तो रेक्टेंगल मतलब ये मार्क्यू टूल का, दूसरा रिलेसो टूल का, तीसरा आपका मैजिक बैंड, और चौथा कौन सा, मूव टूल। और एक और उपयोग करें हमने, कौन सा, इरेजर टूल, ओनली फर्स्ट वाला। उसके बाद हमने क्या उपयोग करे, जूम टूल आपको हमेशा काम आएगा, है ना। और यहाँ से माइनस करोगे तो, और जो हैंड टूल है, जैसे मान लो आप बड़ा कर देते हो, ये देखो बड़ा कर दिए ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन में, तो ये हैंड टूल काम करेगा इमेज को इधर उधर। अब ये रीटचिंग करना, बड़े स्तर पे काट छाँट करना, तो उसके लिए आपको यूज़ होता है जूम और हैंड टूल। तो ये 2 टूल तो बनने चाहिए। बाकी ऊपर से ये 4 टूल और साथ में इरेजर 5 टूल, 5 और 2 7 टूल, 7 टूल बनना चाहिए। न्यू फाइल बनाओ बाकायदा, बैकग्राउंड ओपन करके इधर उधर काट के। बाकी लेयर में मैनेजमेंट भी बनना चाहिए, ओपेसिटी कम ज़्यादा करना बनना चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो मैंने बताया ना आपको, कौन से, देखो कौन सा है सेलेक्ट, ये इसमें राइट क्लिक करेंगे, देखो स्केलिंग बनना चाहिए, रोटेट बनना चाहिए, स्क्यू बनना चाहिए। और ये सारे ऑप्शन उपयोग करके देख लेना, रोटेट के कैसा नीचे ऊपर कैसे होता है। जैसे मान लो 180 करे, देखो, है ना। तो ऐसे शीर्षासन मत करवाना, शीर्षासन आप करना।